तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बड़े व्यापारिक नगर में कालदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। कालदत्त अपनी समय की पाबंदी और हर काम को अत्यधिक तेजी से पूरा करने की सनक के लिए प्रसिद्ध था। उसका मानना था कि समय ही धन है और जो व्यक्ति एक क्षण भी बर्बाद करता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। कालदत्त हमेशा घड़ियों और समय सारणियों से घिरा रहता था। वह भविष्य के लाभ की चिंता में इतना लीन रहता था कि वह वर्तमान क्षण को कभी नहीं जीता था। वह भगवान शिव का भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति भी समयबद्ध थी। वह हर सुबह ठीक 6 बजे मंदिर जाता, 6:10 तक पूजा समाप्त करता और 6:11 पर व्यापार के लिए निकल पड़ता। उसका ध्यान पूजा में नहीं बल्कि इस बात पर रहता था कि वह कहीं 1 मिनट भी बर्बाद न कर दे। कालदत्त की एकमात्र इच्छा थी कि वह इतना धन और शक्ति अर्जित कर ले कि वह समय को भी नियंत्रित कर सके, ताकि वह अपने व्यापार को अनिश्चितता से बचा सके। एक बार कालदत्त ने अपने व्यापार की सफलता के लिए शिव से एक विशेष वरदान प्राप्त करने की घोर तपस्या की। उसने ठीक घंटे और मिनट के अनुसार तपस्या की। जब उसकी तपस्या पूरी हुई तो महाकाल शिव उसके सामने प्रकट हुए। शिव अपने हाथों में डमरू लिए हुए थे, जो काल के प्रतीक के रूप में धीरे धीरे बज रहा था। कालदत्त ने तुरंत शिव के चरणों में गिरकर कहा, हे महाकाल, मैं समय का सबसे बड़ा उपासक हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप मुझे समय को धीमा करने की शक्ति प्रदान करें, ताकि मैं हर क्षण का उपयोग अपने साम्राज्य को अमर बनाने में कर सकूं। शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान गहरी और रहस्यमय थी। शिव ने कहा, वत्स कालदत्त, तुम समय को नियंत्रित करना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक डमरू देता हूँ। जब तुम इसे धीमी गति से बजाओगे तो तुम्हारे आसपास का समय धीमा हो जाएगा। तुम अपने साम्राज्य को अनंत काल तक बनाने के लिए स्वतंत्र हो। कालदत्त खुशी से झूम उठा। उसने शिव का धन्यवाद किया और डमरू लेकर अपने महल लौट आया। अगले दिन कालदत्त ने डमरू को बहुत धीमी गति से बजाना शुरू किया। तुरंत ही उसके आसपास सब कुछ धीमा हो गया। उसके सेवक, उसके मंत्री, यहाँ तक कि सूर्य की गति भी धीमी हो गई। कालदत्त अब घंटों तक काम कर सकता था, जबकि दुनिया के लिए केवल कुछ पल गुजरे थे। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कई वर्षों का काम कुछ ही हफ्तों में पूरा कर लिया। वह दुनिया का सबसे सफल और शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। लेकिन कुछ समय बाद कालदत्त ने एक अजीब बात महसूस की। जब वह डमरू को धीमा करके काम करता था तो उसे थकान महसूस नहीं होती थी, भूख नहीं लगती थी और उसे कोई आनंद भी नहीं आता था। एक दिन जब उसने डमरू को रोका और दुनिया अपनी सामान्य गति पर लौटी, तो उसने देखा कि उसके महल के सुंदर फूलों के रंग फीके पड़ चुके थे। उसने अपने पोते को देखा, जो वर्षों पहले एक छोटा बच्चा था, वह अब एक बूढ़ा व्यक्ति बन चुका था। कालदत्त को एहसास हुआ कि समय को धीमा करने से उसने केवल अपनी गति बढ़ाई, लेकिन जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह खो दिया। वह अपने परिवार के साथ एक भी क्षण प्रेम से नहीं जी सका, क्योंकि वह हमेशा अगले क्षण को नियंत्रित छोटी ईता करने की चिंता में था। वह वापस शिव के पास गया और निराशा में डमरू को फेंक दिया। हे महादेव, ये कैसा वरदान है। मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, पर मैंने जीवन ही खो दिया। मेरी सारी सफलता शून्य है, क्योंकि मैंने किसी पल का आनंद नहीं लिया। शिव ने कहा, कालदत्त, मैंने तुम्हें डमरू दिया, लेकिन मैंने तुम्हें सबसे बड़ा सत्य भी दिया। समय को नियंत्रित करने की इच्छा ही सबसे बड़ी मूर्खता है। जीवन की सुंदरता अनिश्चितता और क्षणभंगुरता में है। जब तुम अगले क्षण की चिंता करते हो तो तुम इस क्षण को खो देते हो। वर्तमान क्षण ही एकमात्र सत्य है और इसी में मेरी उपस्थिति है। कालदत्त को समझ आया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी दौड़ते हुए बिता दी और उसने शिव को वर्तमान क्षण में नहीं बल्कि समय सारणी में पूजा। उस दिन के बाद कालदत्त ने अपना सारा व्यापार त्याग दिया। उसने समय सारणी फाड़ दी और उसने हर वर्तमान क्षण में जीना शुरू किया। उसने सीखा कि सच्चा आनंद भविष्य के लाभ में नहीं बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीने में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी समय नहीं बल्कि वर्तमान क्षण की जागरूकता है और शिवत्व का बोध यहीं और अभी में निहित है। भगवान शिव के अदृश्य होने के बाद कालदत्त ने अपने महल में एक साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया। उसने डमरू को वहीं छोड़ दिया और अपने हाथों से सारी घड़ियां उतार दी।
अब वह समय को नहीं मापता था, बल्कि जीवन को महसूस करता था। उसने अपने विशाल व्यापार को छोड़ दिया, जिससे उसके पूर्व के सहयोगी और प्रतिद्वंद्वी आश्चर्यचकित थे। लोगों को लगा कि कालदत्त पागल हो गया है। कालदत्त ने एक नया व्यवसाय शुरू किया, क्षणों को जीना। वह अब न केवल 6 बजे मंदिर जाता था, बल्कि वह किसी भी समय जब उसका मन करता मंदिर जाता। वह जल्दी में पूजा समाप्त नहीं करता था, वो घंटों बैठता और फूल की सुगंध को महसूस करता, शिवलिंग की शीतलता को छूता और पुजारी के मंत्रों की ध्वनि को सुनता था। जब वह भोजन करता तो वह जल्दी से निगलता नहीं था, वह भोजन के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करता था। जब वह अपने पोते से मिलता तो वह अगले काम की चिंता नहीं करता था, बल्कि उसी पल पोते के साथ हंसता और खेलता था। उसका सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि उसने अब अपनी सारी संपत्ति और ज्ञान उन लोगों को दान करना शुरू कर दिया जो हमेशा भविष्य की चिंता में दुखी रहते थे। एक बार एक युवा व्यापारी उसके पास आया और निराशा में बोला, महाराज, मेरा व्यापार डूब रहा है। मुझे डर है कि भविष्य में मैं सड़क पर आ जाऊंगा। आप समय को नियंत्रित करना जानते हैं, मुझे कोई ऐसा सूत्र दे जिससे मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए। कालदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास भविष्य को सुरक्षित करने का एकमात्र सूत्र है, और वह है वर्तमान को पूरी ईमानदारी से जीना। कालदत्त ने उसे कोई व्यापारिक सलाह नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने उसे अपने साथ बैठाया और उसे चाय पीने को कहा। कालदत्त ने कहा, इस पल इस चाय की सुगंध कैसी है? इसका तापमान कैसा है? क्या तुम इसे पूरी जागरूकता से पी रहे हो, या तुम्हारा मन अभी भी कल के नुकसान में उलझा है? उद्धरण चिन्ह। युवा व्यापारी को अजीब लगा, पर उसने ध्यान से चाय पी। पहली बार उसने चाय के स्वाद को महसूस किया। कालदत्त ने समझाया, जब तुम वर्तमान को पूरी जागरूकता और प्रेम से जीते हो तो तुम्हारा कर्म शुद्ध होता है, और शुद्ध कर्म का फल हमेशा शुद्ध होता है, भले ही वह तुम्हारे गणित के अनुसार लाभ न हो। भविष्य की चिंता वर्तमान की शक्ति को खा जाती है। कालदत्त का ये दर्शन धीरे धीरे नगर में फैलने लगा। लोग उन्हें योगी व्यापारी कहने लगे। उन्होंने देखा कि कालदत्त के पास अब संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्वितीय शांति थी, जो किसी भी धन से अधिक मूल्यवान थी। एक दिन जब कालदत्त अपने घर के आंगन में बैठकर डूबते सूरज की रंगों की महिमा को महसूस कर रहे थे, तभी उनके पुराने डमरू की आवाज सुनाई दी। शिव पुनः प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनका रूप महाकाल का नहीं, बल्कि शाश्वत आनंद का था। शिव ने कहा, कालदत्त, तुमने समय को नियंत्रित करने का वरदान छोड़ दिया, लेकिन तुमने वास्तविक काल को जान लिया। तुमने जान लिया कि मैं हर पल में हूँ। शिव ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उस क्षण कालदत्त ने महसूस किया कि समय अनंत है, और वह अब उस अनंतता का एक हिस्सा है। उनकी मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने बस समय की सीमाओं को पार कर लिया, क्योंकि उन्होंने समय की पूजा करना छोड़कर जीवन की पूजा करना शुरू कर दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता जीवन की दौड़ में जीतने में नहीं, बल्कि हर पल की सुंदरता को पूरी जागरूकता से महसूस करने में है, जो हमें शिवत्व से जोड़ती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।